अगर किसी तलाकशुदा औरत की तलाक की वजह मालूम की जाए तो वजह यही सामने आती है कि औरत जुबान दराज थी, औरत बदतमीज थी, औरत ऐसी थी, औरत वैसी थी। क्या कभी किसी ने आज तक ये कहा कि औरत बाशऊर थी इसलिए जाहिल मर्द के साथ गुजारा नहीं कर सकी? क्या कभी किसी ने ये कहा कि मर्द की मारपीट बर्दाश्त करना अपना फरीजा नहीं समझती थी? कभी किसी ने ये कहा कि मर्द की बदतमीजी और जाहिलाना रवैये से तंग आकर औरत घर छोड़ गई? कोई ये नहीं कहता। अस्सलामुअलैकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। पिछले व्लॉग में इतना प्यार देने के लिए बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी दुआएं दी। हुरम के लिए आप सब लोग बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद थे। उसकी भी अपडेट दूंगी कि अब उसकी तबीयत कैसी है। मैंने उसको भेजा था उसके बाबा के साथ बड़ी सिटी, वहाँ से वो लेके आ गए थे दवाइयाँ। और एक सिस्टर ने बहुत अच्छा कमेंट किया था, उन्होंने मुझे रेकमेंड किया था कि मैं एक ट्यूब है वो लेके इसको लगाऊं, तो वो भी दिखाऊंगी आगे चल के कि कौन सी दवाइयाँ डॉक्टर ने रेकमेंड की हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब वो काफ़ी बेहतर है। व्लॉग को मैंने सुबह से ही स्टार्ट कर दिया था। यहाँ पे बच्चे सुबह सवेरे ही ट्यूशन चले जाते हैं, तो आज जो है वो सिंपल कुछ भी खाने को दिल नहीं कर रहा था, क्योंकि काफ़ी दिन बारिशें होती रही हैं और अब इतनी कोई शदीद और सख्त वाली गर्मी है ना, बहुत ज़्यादा। तो सिर्फ बच्चों को एप्पल पड़े थे वो मैंने कट करके दे दिए थे। और अब यहाँ पे मैं क्लीनिंग करने के बाद घर की एक ऑर्डर आया हुआ था मुझे सुबह ही ऑर्डर मिला था एकेडमी से। बच्चियों ने कहा कि हमें जो है वो स्पैगेटी या पास्ता बना के दें। पे 3 ऑर्डर थे, मतलब कि 3 प्लेट का ऑर्डर था, और इसीलिए मैंने बड़ा वाला पैकेट मंगवा लिया था। और मैंने कहा कि बच्चे भी खा लेंगे और साथ में उनके लिए भी हो जाएगा। तो एक जो प्लेट है वो मैंने देनी थी 200 रुपये की, मतलब कि 600 रुपये मुझे वहाँ से मिलने थे। और आधा किलो मैंने चिकन लिया था जो कि 300 का मिला था, और 250 की ये मिली थी, तो 500 रुपये का सामान मिला था और 600 रुपये मुझे वहाँ से आने थे। और जो बचत में था कि मेरे बच्चों ने भी इसी में से ही खा लिया था। वापसी में ट्यूशन 1 बजे आना था, और फिर जो कि एकेडमी की लंच ब्रेक है वो 1:30 पे थी। तो इस तरह से मैंने पहले बच्चों को थोड़ा सा दे दिया और उसके बाद जो है वो पैक करके 3 प्लेट वहाँ पे भिजवा दी थी। तो इस तरह से दोपहर का हमारा जो लंच है वो हो चुका था। खैर, इसकी अब मैं आप लोगों को रेसिपी देती हूँ कि चिकन लिया, उसके अलावा टमाटर, बहुत सादे और सिंपल देसी से तरीके से मैं स्पैगेटी बना रही हूँ, लेकिन इसका फ्लेवर इतना ही कोई आला और उम्दा है। मेरे कहने पे इस तरह से देसी से तरीके से आप लोग स्पैगेटी बना के देखें तो यकीन करें आपको बहुत मज़ा आएगा खाने में। अच्छा, यहाँ पे मैंने टिक्का मसाला का इस्तेमाल किया था। आधा किलो चिकन के छोटे छोटे से क्यूब कर लिए थे। उसके बाद जो है वो मैंने एक प्याज लिया था, दरमियाने साइज़ का प्याज लेके उसको चॉप करके उसको ब्राउन कर लिया। उसके बाद जो है लहसुन का पानी मैं इस्तेमाल करती हूँ, जैसे कि लहसुन को कूट लिया, उसमें पानी डाल के फिर मैं डालती हूँ। मैं कभी भी लहसुन को जो है वो सौते फ्राई या जलाती नहीं हूँ, क्योंकि उसका एक अजीब ही फ्लेवर आता है। जब वो थोड़ा सा भी अगर डार्क ब्राउन हो जाए तो वो खाने में एक अजीब जायका और एक अजीब सी वो महक देता है। बदबू तो नहीं कहेंगे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा एक हार्ड किस्म की वो उसकी स्मेल होती है। खैर, मैंने इन सब चीज़ों को फ्राई किया। टमाटर डाल दिए थे, सोया सॉस डाला था, उसके अलावा मैंने इसमें चिली सॉस डाला था, चिली फ्लेक्स डाले थे, और नमक और काली मिर्च डाल के सब चीज़ों को बहुत अच्छे से भुनाई कर ली थी। और मेरे पास वेजिटेबल में पड़ी हुई थी बंद गोभी और शिमला मिर्च, उसके अलावा गाजर पड़ी हुई थी। आपका जो दिल चाहे आप वो सब्ज़ी इसमें डाल सकते हैं। और कुछ चीज़ के पैकेट भी मेरे पास पड़े हुए थे। स्लाइस चीज़ मेरे पास पड़ी हुई थी, वो वाले 3 पैकेट मैंने वो भी डाल दिए थे। लेकिन पहले मैं सब्जियों को फ्राई कर लूँगी, स्पैगेटी डाल के उस एंड में मैंने चीज़ डाल देनी है। तो ये बहुत अच्छा और यमी सा हमारी स्पैगेटी बन के तैयार हो जाएगी। जो भी मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल आइकन का बटन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके और आप लोग मुझे सपोर्ट कर सकें, मेरी फैमिली को सपोर्ट कर सकें। मेरी फैमिली में मेरी 3 बेटियां हैं और ये सब
एफ़र्ट्स, ये सारी मेहनत, ये सब कुछ मेरी बेटियों के लिए है, ताकि बहुत अच्छे से वो बड़ी होकर स्ट्रॉन्ग बने, बहुत अच्छे से उनकी ज़िंदगी गुजरे, उनकी अच्छी तालीम और तरबियत हो। अच्छा, कल ना मुझे एक कमेंट आया और कमेंट में ये था कि पहले तो डीपी बहुत ज़्यादा अच्छी थी, अल्लाह पाक का घर बना हुआ था उनकी डीपी की वो जो पिक्चर थी। उसके अलावा उन्होंने कमेंट ये किया कि आप इतनी ज़्यादा लालची हैं कि आपके 2 चैनल हैं, पहले वो इतने अच्छे चैनल हैं, बहुत ग्रोइंग चैनल है, और आप बहुत लालची हो और आपने तीसरा भी पैसे की लालच में चैनल बना लिया है। पहले तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया कि मेरे ख़िलाफ़ एक बात थी और वो भी झूठा बेबुनियाद सा एक इल्ज़ाम था, लेकिन बाद में मुझे हंसी आने लग गई और मैं दिल ही दिल में सोच रही थी पता नहीं कब, किस घड़ी, किस टाइम पे किस बंदे के मुंह से निकली हुई बात सच हो जाए। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे कोई 2 चैनल नहीं है। एक पहले चैनल था जिसके ऊपर 3 साल मैंने मेहनत की है और उस मेहनत का मुझे अजर नहीं मिला, वो चैनल डेड हो गया था और वो बिल्कुल भी उसकी ग्रोथ नहीं हुई। मेरी ज़ीरो इनकम थी, मैंने आज तक की यूट्यूब से कुछ नहीं कमाया। और अब फिर उसके बाद जो है मैंने 6 महीने रेस्ट लिया, 6 महीने बहुत सोचा, सोचने के बाद अब ये चैनल स्टार्ट किया है, तो इसको भी 1 साल होने वाला है। पहले मैं कभी कभार वीडियोस डालती थी, लेकिन अब मैं रेगुलर वीडियो डाल रही हूँ ताकि मेरा चैनल अच्छे से ग्रो कर जाए, और हर मुमकिन इसके ऊपर कोशिश कर रही हूँ, एफ़र्ट्स कर रही हूँ, मेहनत कर रही हूँ, हर वो काम करने की कोशिश कर रही हूँ कि आप सब लोगों को, मेरे व्यूवर्स को, मेरे फॉलोअर्स को वो सब बातें, वो चीज़ें, वो सब कुछ पसंद आ सके। मेरे पास इतना कुछ नहीं है शो ऑफ़ करने के लिए, मेरा घर बहुत अच्छा नहीं है, कोई सेटल्ड नहीं है, कुछ फर्नीचर नहीं है, इवन कि मेरे पास बेड तक नहीं है, चारपाइयाँ हैं, बर्तन अच्छे नहीं हैं, मेरा किचन टूटा फूटा हुआ सा है, ड्रॉज़ नहीं है, अलमारियाँ नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी मैं ये समझती हूँ कि अगर इंसान के अंदर सलीका है, इंसान के अंदर एक उसने सोच बना ली है किसी चीज़ को हासिल करने की, किसी चीज़ को पाने की, तो वो किसी भी हद तक जा सकता है। तो मैं उस हद तक जाने की कोशिश कर रही हूँ और वो ख्वाब देख रही हूँ कि अगर ये सब कुछ नहीं भी है मेरे पास, तो अगर मेरे पास एक हुनर है, मेरे अंदर एक टैलेंट है, मुझे अच्छी कुकिंग आती है, मुझे अच्छी सिलाई आती है, मुझे अच्छी कढ़ाई आती है, या मुझे अच्छा ये सब कुछ बहुत अच्छे से आता है, तो मैं वो अपना टैलेंट लोगों को दिखाऊं और लोग उसकी बुनियाद पे जो है वो मेरे व्लॉग्स को पसंद करें। उसके अलावा जो है वो मैंने शेयर किया है अपने बेटे की स्टोरी, वो जर्नी, यहाँ से मैं इंडिया कैसे गई। मैंने दिखाया है लोगों को कि एक औरत के अंदर कितनी पावर है, एक औरत क्या कुछ कर सकती है, और एक औरत जब उस पर आजमाइश आती है और औलाद का दुख जो कि दुनिया का सबसे बड़ा दुख है, और जब वो दुख आया मुझ पे, मैंने किस तरह से हिम्मत की, मैंने किस तरह से वो सब कुछ बर्दाश्त किया, मैंने कितना स्ट्रगल किया अपनी लाइफ में, मैंने वो सब कुछ शेयर किया है ताकि लोगों को वो सुन के, वो सब कुछ देख के कुछ हिम्मत मिले। मुझे ऐसी बहुत माएँ होंगी जिन पे इस तरह की दुख की घड़ी आती है, तो वो खुद को उस दुख से किस तरह से निकालें। औलाद का गम कभी भी नहीं भुलाया जा सकता, लेकिन हम जो है वो अपनी ज़िंदगी को एक रोक नहीं सकते हैं, सब कुछ को ख़त्म नहीं कर सकते हैं। हम और भी औलाद है, उसके लिए जीना है, और उसके लिए अब मैं एफ़र्ट्स कर रही हूँ, तो वो सब कुछ दिखाया। और मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैंने जो ख्वाहिश की है, जो मैंने ख्वाब देखा है कि यूट्यूब से मैंने देखा है कि लोग जिस तरह से कमा रहे हैं, मैं भी कमाना चाहती हूँ, लेकिन उस रिस्क को, उस पैसे को हक हलाल करके मैं कमाना चाहती हूँ। और मुझे कुछ नहीं आता, कोई नाच गाना नहीं, मेरे व्लॉग्स में आपको कोई एंटरटेनमेंट नहीं मिलेगी, जस्ट आप लोगों को मेरे दुख, मेरी ये स्ट्रगल, मेरा ये जो भी ये एफ़र्ट्स देखने को मिलेंगे, और ये वीडियोस सेफ रहेंगे। और मैं चाहती हूँ कि जब मेरी बेटियाँ बड़ी हों तो वो ये सब कुछ देखें कि उनकी माँ ने किस तरह की ज़िंदगी गुजारी है, किस तरह से अपनी लाइफ को जिया है और हमारे लिए क्या कुछ किया है। यहाँ पे जी लोग बड़े मज़े से, शाम का टाइम था, बहुत ठंडी हवा चल रही थी और लोग जो है क्रिकेट खेल रहे थे, हमारे जो विलेज के लोग हैं।
तो मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए वीडियोस बनाई। आज मुझे ज़रूर आप लोगों ने कमेंट करके बताना है कि आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा और मैं रोज़ किस तरह के व्लॉग बनाया करूँ, तो आप लोगों ने ये भी अपनी बहन को बताना है। अच्छा, उसके अलावा आज जो है फिर जब हुरम की दवाई लेके आए थे वो वाले क्लिप भी मैंने बनाए थे। रात को हुरम की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और वो वाले क्लिप्स भी मैंने बना के रखे हुए हैं, लेकिन वीडियो में अगर लगाऊंगी तो ये वाला व्लॉग लंबा हो जाएगा। खैर, ये दवाइयाँ कुछ लेके आए थे और ये थी हुरम की जो डॉक्टर के पास लेके गए थे वो स्लिप। तो डॉक्टर ने कहा था कि इसको जो बारिश का पानी है या आप लोगों के जो गांव में मिट्टी पे मच्छर वगैरह या जो भी वहाँ पे था ना, उससे कोई फंगस हो गई है, तो ये दवाइयों से इंशाल्लाह वो ठीक